हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है हर श्रृंगार का पौधा, जिसको कि आप पारिजात का पौधा भी कहते हैं। हर श्रृंगार यानी ऐसा फूल जो कि देवताओं का श्रृंगार करे, देवताओं का आभूषण जिस फूल को कहा जाता है उसका नाम है हर श्रृंगार। एक ऐसा पौधा जिसको कि स्वर्ग से धरती पर उतारा गया, एक ऐसा पौधा जिसके फूल रात में खिलते हैं और सुबह होते ही ये फूल झड़ जाते हैं, एक ऐसा पौधा जिसके फूलों को जमीन से उठाकर देवताओं पर अर्पित किया जाता है, एक ऐसा पौधा जिसको घर के अंदर लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। एक ऐसा पौधा जिसका कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा गुणगान किया गया है, यानी कि एक ऐसा औषधीय पौधा जिसके बहुत सारे औषधीय फायदे हैं, बहुत सारी घातक बीमारियों में इस पौधे का इस्तेमाल ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर, जो है हर श्रृंगार के पौधे का केयर और इसका फर्टिलाइज़र। तो अगर आपके हर श्रृंगार के पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी भी पौधे का केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खरीदने का सही टाइम, उसको लगाने का सही टाइम, उसमें कौन सा खाद देना है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत ही आसान से टिप्स और कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र जो कि आपको मार्केट में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर में ही कुछ फर्टिलाइज़र आपको मिल जाएंगे। अगर सही तरीके से आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो सही तरीके से उनका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी फ्लावरिंग अपने हर श्रृंगार के पौधे के ऊपर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारा केमिकल फर्टिलाइज़र डालो तभी आपका पौधा फ्लावरिंग करेगा। ये बहुत गलत धारणा है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइज़र देने से ही हमारा पौधा फ्लावरिंग करता है या फिर होममेड फर्टिलाइज़र देने से पौधा ख़राब हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर होममेड फर्टिलाइज़र आप सही तरीके से दोगे, सही मात्रा में दोगे, फर्टिलाइज़र के बीच में आप गैप रखोगे तो कभी भी आपका पौधा ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कुछ छोटी छोटी जानकारी है, कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स हैं जिसका कि ध्यान अगर आप अपने अपराजिता के पौधे के ऊपर रखते हैं तो आपका अपराजिता का पौधा भर भर के फूल देगा और कुछ ही दिन में जो आपका पौधा सूखा सा पड़ा हुआ था वो बहुत सारी ब्रांचेस से भर जाएगा और सैकड़ों अनगिनत फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट, अपराजिता का पौधा एक परमानेंट प्लांट है, यानी कि एक बार आप इसको लगा दोगे तो ये सालों साल आपके गार्डन में पड़ा रहेगा। अगर आप इसकी सही तरीके से केयर करेंगे तो कभी भी ये पौधा खराब नहीं होगा और जैसे ही इसका सीज़न आएगा ये फिर से फूल देना शुरू कर देगा। अब बात करते हैं इसके सीज़न की, कि सही टाइम क्या है इसकी फ्लावरिंग का। क्योंकि ये एक सीजनल प्लांट है, यानी सीजन के हिसाब से ही फूल देता है। ये एक परमानेंट पौधा है लेकिन फ्लावरिंग अपने टाइम पर ही देगा। तो जो इसकी फ्लावरिंग का सही टाइम है वो है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। पारिजात का पौधा यानी हर श्रृंगार का पौधा फूल देता रहता है। इस समय का जो टेम्परेचर है वो इसके सूटेबल होता है, इसीलिए अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक हमारा पारिजात का पौधा फ्लावरिंग करता रहता है। कुछ जगहों पर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से फ्लावरिंग रोक देता है या कुछ जगहों पर ये सितंबर से ही फूल देना शुरू कर देता है। तीसरा पॉइंट कि इसको लगाने का सही समय क्या है, तो इसको लगाने का जो सही समय है वो है यही टाइम, यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर का महीना, क्योंकि इस समय नर्सरी में आपको हर श्रृंगार के पौधे आसानी से मिल जाएंगे। जब भी पौधा फ्लावरिंग के स्टेज में होता है वही उसका ग्रोइंग टाइम भी होता है, उसी समय पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ भी करता है, तो ये सही टाइम होता है पौधे को लगाने का। चौथा पॉइंट, अगर आपके पास पुराना पौधा है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं, यानी छोटे गमले में लगा हुआ है तो आप उसे बड़े गमले में लगा सकते हैं। नई मिट्टी मिलने से पौधा अच्छी ग्रोथ स्टार्ट करता है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। अगर आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसका गमला बदल रहे हैं, तो अच्छी मात्रा में कंपोस्ट मिला करके इसकी रिपोर्टिंग करें तो आपको काफ़ी सारी ब्रांचेस मिलेगी और बहुत सारी कलियां और फूल आपके पौधे में खिलेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला जो पौधा आप मेरा देख रहे हैं ये मेरा पुराना पौधा है, पिछले साल का है और इसके गमले को मैंने नहीं बदला है, वही गमला है, वही मिट्टी है, सिर्फ ऊपर से ही मैं खाद इसके अंदर दे रही हूँ। तो जो भी खाद मैं इसको दे रही हूँ इसकी जानकारी आगे इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि जो हमारा पौधा है वो काफ़ी बड़ा है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा पौधा है जिसको कि अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये काफ़ी लंबा होता है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि तकरीबन 10 फीट तक लंबा हो सकता है अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं, लेकिन इसकी वैरायटी में भी फ़र्क होता है। कुछ पौधे देसी वैरायटी के होते हैं और इनके पत्तों में और फूलों का जो शेप होता है इसके अंदर भी अंतर होता है। तो जब भी अगर आपको गमले में पौधा लगाना है तो नर्सरी में जब आप लेने जाओ तो वही पौधा लो जो कि
छोटी वैरायटी का पौधा है, हाइब्रिड वैरायटी का पौधा है। ये वाला जो पौधा है वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा और जो देसी वैरायटी का हर श्रृंगार है वो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। लेकिन गमले में लगाने के लिए ये परफेक्ट है। इसमें फूलों का साइज काफ़ी बड़ा होता है और छोटे से पौधे में भी बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है इसका सनलाइट। हर श्रृंगार के पौधे को कितना धूप चाहिए, तो हर श्रृंगार के पौधे को आप ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर सुबह की 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाए। ज़रूरी नहीं है कि दोपहर की तेज़ धूप इसको चाहिए, इसको सिर्फ 4-5 घंटे की सुबह की धूप भी अगर मिल जाती है तो ये बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करता है। अब आ जाते हैं हम इसकी वाटरिंग के ऊपर। तो इसकी वाटरिंग आपको लगभग रोज़ ही करनी है, यानी कि इसकी जो मिट्टी है इसको मॉइस्ट बना के रखना है, सुखाना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने पौधे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है कि रोज़ इसकी मिट्टी सूख जाती है तो आप इसको थोड़ा सा पानी ज़रूर दे दो, चाहे कम पानी दो, बहुत भर भर के पानी आपको नहीं देना है। और जिन भी लोगों के पॉट का ड्रेनेज ठीक नहीं है, यानी कि छेद से पानी ना निकलता हो, तो आप अपने पौधे का जो पॉट है उसके छेद को ज़रूर ठीक कर लो, वरना इसके मिट्टी में भी फंगस लग जाता है, जड़ें गलने लग जाती हैं और अपराजिता का पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। इसके साथ एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं उनके पौधे के जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए पानी को आपको बैलेंस बना के रखना है, ना तो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना ही मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीला रखना है। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा आप गीली रखेंगे तो इसमें फूल जो खिल करके आएंगे वो भी काफ़ी छोटे होंगे, फूलों की मात्रा भी कम मिलेगी आपको। इसके बाद अगला पॉइंट, अगर आप अपना नया पौधा लगा रहे हैं या पौधे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो इसमें कम से कम 40% कोई भी कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। चाहे आप वर्मी कंपोस्ट मिलाओ या फिर गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद मिलाओ, आपको 40% इसके अंदर खाद यानी कि कंपोस्ट मिलाना है, तभी इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिलेगी। पत्ते इसके हरे भरे रहेंगे और ये फ्लावरिंग भी अच्छी करेगा। इसके बाद है अगला पॉइंट, इसकी मिट्टी का नेचर कैसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसको भी एसिडिक मिट्टी पसंद है, तो महीने में आप कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर डालें। जब भी कोई खाद आप इसको देते हैं, चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपके पौधे की मिट्टी इस खाद को देने से एसिडिक बनी रहे। इससे आपके पौधे में अच्छी मात्रा में फूल निकल करके आते हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है, बहुत ज़्यादा क्षारीय है, तो पौधे में आपको कलियाँ और फूल कम मिलेंगे। चाहे आप कितना भी इसको खाद देते रहो, केयर करते रहो, इसमें फ्लावरिंग आपको कम से कम मिलेगी। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी प्रूनिंग। तो अभी तक अगर आपने इसकी प्रूनिंग नहीं की है तो जैसे ही इसके फूल सूखते हैं, तो ये जो फूलों का गुच्छा आप देख रहे हैं, इतनी सारी कलियां एक जगह से ही यानी एक ही ब्रांच से निकल करके आती है, जैसे ही ये सारे फूल सूख जाए तो आप कुछ इस तरीके से 2-4 नोड छोड़ करके इसको कट कर दो। इससे ये लगातार नई नई ब्रांचेस को निकालता रहेगा और आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा घना होगा। और जैसे जैसे नई ब्रांचेस ये निकालता रहेगा, ये फ्लावरिंग भी करता रहेगा, यानी कि कलियां बनाता रहेगा। तो अगर पौधे को घना बनाना है तो प्रूनिंग सबसे बढ़िया बेस्ट टेक्निक है, एक नेचुरल तरीका। अगर आपका पौधा कलियां बनाना शुरू कर चुका है तब तो आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, लेकिन अगर आपका पौधा कलियां नहीं बना रहा है अभी भी, तो आप सभी पौधे की जो ब्रांचेस है उसके एक एक 2-2 नोड छोड़ करके थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे अगर ऊपर से, तो ये और ज़्यादा नई ब्रांचेस को निकालेगा और ज़्यादा घना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग मिलेगी। फ्रेंड्स, इसके बाद आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। पारिजात के पौधे के ऊपर भी कीड़े लगते हैं। कुछ कीड़े ऐसे लगते हैं जो इसके पत्तों को खा लेते हैं। तो कोई भी इस तरीके की समस्या अगर आपको दिखाई देती है पारिजात के पौधे के ऊपर, तो आप 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 लीटर पानी में घोल करके हफ्ते में एक बार स्प्रे कर दो। और अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो लगातार 2-3 दिन स्प्रे कर दो आप। तो इससे आपके पौधे की जो समस्या है वो कम से कम हो जाएगी और जो कीड़े इसके ऊपर लग रहे हैं वो नेचुरल तरीके से ठीक हो जाएंगे। आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं अगर आपके पास घर में रखा हुआ है। अगर किसी वजह से अचानक से आपके पौधे के सारे पत्ते पीले हो रहे हैं तो इसका मतलब आपने पानी ज़्यादा दे दिया है और मिट्टी में फंगस लग रहा है। तो फंगस से बचाने के लिए सबसे पहले आपको पानी को रोक देना है और मिट्टी को अच्छे से सूखने देना है। इस बीच आपको पौधे की ड्रेनेज को चेक ज़रूर करना है, यानी छेद से नीचे से पानी निकलना चाहिए। हर पौधे में कोई भी पौधा अगर ख़राब होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है फंगस लगने का, मिट्टी में कीड़े लगने का। तो हमेशा पौधे की ड्रेनेज को ज़रूर चेक करें, चाहे आपका कोई भी पौधा हो। इसके बाद आ जाते हैं हम हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर, जो है इसका फर्टिलाइज़र। तो हर श्रृंगार के पौधे को अच्छी फ्लावरिंग के लिए जो चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहिए होती हैं वो है 2 चीज़ें।
उसमें है नाइट्रोजन और पोटाशियम। इसके साथ ही अगर इसको मैग्नीशियम अच्छी मात्रा में मिल जाए तो आपका पौधा बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप इसको महीने 2 महीने में एक बार कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर दें। और अगर आपके पास घर के अंदर कुछ मार्केट के फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं, जैसे कि सीवीड फर्टिलाइज़र आपके पास है, तो हर महीने 1 चम्मच आप इसको ज़रूर दे दो इन महीनों में जब ये फ्लावरिंग करता है। या फिर अगर आपका पौधा किसी वजह से ग्रोथ नहीं कर रहा है और आपके पास कोई ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर फास्फोरस की अच्छी मात्रा है, तो उसको आप महीने में एक बार इसको ज़रूर दे दो। फ्रेंड्स, इसके बाद हम आ जाते हैं कुछ होममेड नेचुरल फर्टिलाइज़र के ऊपर, क्योंकि हर किसी के पास मार्केट का या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बहुत ही आसानी से आपको अपने घर के किचन में ही मिल जाएगा। उसको दे करके पारिजात के पौधे को फ्लावरिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए उसकी कमी को आप पूरा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है केले के छिलकों का पाउडर। तो अगर आप घर के अंदर केले लेकर के आते हैं, और आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो नवरात्रे में आप केले ज़रूर लेकर के आते होंगे, इन केले के छिलकों को आप अच्छे से धूप में सुखा लो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इसके बाद आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना करके किसी भी टाइट ढक्कन वाले डब्बे में अगर आप रख दोगे तो ये ख़राब नहीं होता है, और जब भी आपको ज़रूरत हो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इससे जो न्यूट्रिशन हमारे हर श्रृंगार के पौधे को चाहिए वो सारे के सारे मिल जाते हैं। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस के अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करके आप नेचुरल तरीके से अपने पौधे की फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास केले के छिलके नहीं हैं तो एक ऐसी चीज़ जो कि आपके घर के किचन में हमेशा ही रखी रहती है वो है आलू। आलू के छिलकों को आप कभी भी ना फेंकें, क्योंकि आलू के छिलके में भी वो सारी चीज़ें लगभग पाई जाती हैं जो कि केले के छिलके में पाई जाती है। तो इसीलिए आप केले के छिलकों को सुखा करके इसका पाउडर बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सभी फूलों वाले पौधे में। हर श्रृंगार के पौधे की फ्लावरिंग आप बढ़ा सकते हैं इस फर्टिलाइज़र को देकर। लेकिन चाहे आप आलू के छिलके का पाउडर इस्तेमाल करें या फिर केले के छिलके का, एक और चीज़ आपको इनके साथ देनी है। सबसे पहले आप मात्रा देख लें। अगर आपके पॉट का साइज़ 10 से 12 इंच का है तो आप 3 चम्मच ये केले के छिलके का पाउडर दे दो। जैसे कि मेरे पॉट का साइज़ 8 इंच का है तो मैं 3 चम्मच केले का पाउडर यहाँ पर दे रही हूँ। आप केले के पाउडर की जगह 3 चम्मच आलू के छिलके का पाउडर दे सकते हैं। अब इसके साथ यहाँ पर मैं एक और चीज़ दे रही हूँ, ये है आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी, यानी जो चाय की पत्ती है जिसको अभी आपने उबाली नहीं है, उसको भी इसके साथ दे सकते हैं। फ्रेंड्स, 2-3 होममेड फर्टिलाइज़र को आप एक साथ दे करके अपने पौधे की लगभग सारे ही न्यूट्रिशन की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। ये जो तरीका है फर्टिलाइज़र देने का, इससे कभी भी पौधे के अंदर ना तो कोई कीड़ा लगता है और ना ही कोई फंगस लगता है। इस फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर अच्छी फ्लावरिंग के लिए 15 दिन में एक बार ज़रूर देना है। यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो दूसरे फर्टिलाइज़र को देने के बीच में कम से कम आप 7 दिन का 10 दिन का गैप ज़रूर रखें। ऐसा नहीं कि आपने आज ये फर्टिलाइज़र दे दिया और अगले 2 दिन बाद आपने कोई और खाद इसको दे दिया। ऐसे में आपका पौधा ख़राब हो सकता है। अब कुछ समस्या अपराजिता के पौधे के ऊपर देखने के लिए मिलती है, जैसे कि उसके सारे के सारे पत्ते अगर पीले हो रहे हैं तो यानी कि आप पानी ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरा, अगर इसका ये जो टिप आप देख रहे हैं इस तरीके से भूरे हो रहे हैं पत्तों के, या फिर जो इसके किनारे हैं वो भूरे हो रहे हैं, तो इसका मतलब या तो आप पानी कम दे रहे हैं, अचानक से कभी कभी पानी कम देने की वजह से मिट्टी एकदम से सूख जाती है, इस वजह से भी जो इसके किनारे हैं और जो टिप है वो सूखने शुरू हो जाते हैं। या फिर तीसरा कारण है इसके पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी। आपके पौधे में पोटाशियम की कमी की वजह से भी ये सिम्टम्स देखने के लिए मिलते। दूसरी समस्या जो लोगों के कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे फूलों का साइज़ छोटा है, ये जो समस्या आती है वो है 2 कारणों की वजह से। या तो आपके यहाँ धूप की कमी है, पौधे को प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है, या फिर पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी है। ये दोनों वजह हो सकती है कि आपके पौधे के जो फूल के साइज़ है वो छोटे हैं। तो फ्रेंड्स, पानी की मात्रा का ध्यान ज़रूर रखें, पौधे को 4-5 घंटे वाली धूप में ज़रूर रखें, और लगातार केले के छिलके का फर्टिलाइज़र 10 दिन में अगर एक बार भी आप अपने हर श्रृंगार के पौधे में देते रहेंगे तो ये कोई भी समस्या आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी और पौधा आपका भर भर के फूल देगा। और आपका छोटा सा पौधा जो कि सिर्फ छोटे से पॉट में लगा हुआ है वो भी सैकड़ों फूलों से, अनगिनत फूलों से भर जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।
मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।